हे एवरीवन, आप सभी का स्वागत है फिर से एक नई वीडियो में। तो आज हम देखने वाले हैं बहुत ही सुंदर सा तोरण का डिज़ाइन, जो कि बहुत सारे कस्टमर ने फ़ोटो भेजा था और इस तरह का तोरण बनाने की रिक्वेस्ट की थी। और इसी तरह से बहुत सारे लोगों ने कमेंट भी किया था कि मैम शिव तोरण बनाइए। तो उन्हीं के लिए आज मैं ये तोरण का डिज़ाइन बना रही हूँ। जब मैंने इसका फ़ोटो देखा तो मुझे भी ये तोरण बहुत ही प्यारा लगा था। मैंने भी इसके ट्यूटोरियल्स बहुत जगह पर सर्च किए थे, लेकिन इसका कोई ट्यूटोरियल मुझे कहीं पर नहीं मिला। यूट्यूब हो या फेसबुक इंस्टा हो, कहीं पर भी इसका ट्यूटोरियल नहीं मिला। इसके फोटोज तो बहुत सारे मिले, लेकिन ट्यूटोरियल कहीं पर नहीं मिला, जिसे बनाने के लिए मुझे बहुत मेहनत करनी पड़ी। तो अगर आपको ये डिज़ाइन अच्छा लगे तो बस वीडियो को एक लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। और आपको ये वीडियो कैसा लगा कमेंट में ज़रूर बताइएगा। डिज़ाइन बेशक मेरा नहीं है, मुझे ये कस्टमर ने फ़ोटोज़ भेजे थे तब मैंने इसे देखा था, लेकिन इसे बनाने में बहुत सारी मेहनत मेरी लगी है, क्योंकि मुझे भी बाहर इसका ट्यूटोरियल कहीं पर नहीं मिला। तो बस आप सभी से एक ही रिक्वेस्ट है, प्लीज़ वीडियो को लाइक करिएगा और शेयर करिएगा। तो चलिए अब हम इस प्यारे से तोरण पट्टी को बनाना शुरू करते हैं। आज के पार्ट में हम ये तोरण पट्टी देखेंगे और नेक्स्ट पार्ट में बाकी का पूरा तोरण दिखाएंगे। तो इसे बनाने के लिए हमें 5 कलर का ऊल लगेगा। यहाँ पर मैं जो मरून कलर का ऊल है वो लेना भूल गई थी, तो आपको यहाँ पर मरून कलर का ऊल भी ऐड करना है। और यहाँ पर हमें 3 mm का क्रोशा यूज़ करना है। तो चलिए हम यहाँ पर इसे बनाना शुरू करते हैं। यहाँ पर हमें सबसे पहले मरून कलर के ऊल से इस तरह की तोरण पट्टी बनानी है, जो कि बहुत ही सिंपल है बनाना। तो चलिए हम इस तोरण पट्टी को बनाना शुरू करते हैं। सबसे पहले हमें 2 धागे साथ में लेने हैं। ये दोनों धागे 4 प्लाई के हैं। इस तरह से दोनों को साथ में लेंगे। 3 mm का क्रोशा हुक लेंगे। अब यहाँ पर दोनों धागे साथ में हैं, तो आपको इसे बहुत ही अच्छी तरीके से पकड़ना है, कोई भी एक लूज ना हो, दोनों ही एक साथ हो। सबसे पहले स्लिप नॉट लगाएंगे। अब चेंज करनी है, तो देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15। इस तरह से हमें यहाँ पर 15 चेन्स बनानी है। अब यहाँ पर देखिए एक चेन दो चेन स्किप करनी है और थर्ड चेन में एक हाफ डबल क्रोशा करना है। तो देखिए 2 चेन स्किप करेंगे और थर्ड चेन में एक हाफ डबल क्रोशा। इस तरह से फिर से फंदा लेना है। नेक्स्ट वाली चेन में एक हाफ डबल क्रोशा। फिर देखिए नेक्स्ट चेन में और एक हाफ डबल क्रोशा। फिर नेक्स्ट चेन में और एक हाफ डबल क्रोशा। इस तरह से फिर नेक्स्ट चेन में और एक हाफ डबल क्रोशा। इस तरह से हर एक चेन में एक एक हाफ डबल क्रोशा बनाते हुए यहाँ पर ये कंप्लीट करना है इस वाली रो को। तो चलिए यहाँ से यहाँ तक एक एक हाफ डबल क्रोशा बनाते हुए कंप्लीट कर लेते हैं। तो देखिए इस तरह से मैंने इस रो में सारे हाफ डबल क्रोशास बनाकर ले लिए हैं। देखिए स्टार्टिंग में 15 चेन ली थी और यहाँ पर बाकी के चेन में हाफ डबल क्रोशा बनाए हैं। अब यहाँ पर 2 चेन बनाएंगे, टर्न करेंगे इस तरह से बैक साइड में। अब फंदा लेकर के फिर से नेक्स्ट वाली स्टिच में एक हाफ डबल क्रोशा। फिर से फंदा लेकर के नेक्स्ट वाले लूप में एक हाफ डबल क्रोशा। फिर से नेक्स्ट लूप में एक हाफ डबल क्रोशा। इसी तरह से हर एक लूप के ऊपर एक एक हाफ डबल क्रोशा बनाते हुए ये सेकेंड रो भी कंप्लीट करनी है। इस तरह से हर एक लूप के ऊपर एक एक हाफ डबल क्रोशा बनाना है। बहुत ही सिंपल तोरण पट्टी है, जो बहुत जल्दी बनकर रेडी हो जाएगी। तो देखिए इसे इस तरह से कंप्लीट करेंगे। देखिए यहाँ पर सेकेंड रो भी मैंने कंप्लीट की है। हर एक लूप के ऊपर एक एक हाफ डबल क्रोशा बनाते हुए यहाँ तक बना लिया है। अब फिर से यहाँ पर 2 चेन बनाएंगे, टर्न करेंगे। फिर से देखिए अगले हाफ डबल क्रोशा के ऊपर हाफ डबल क्रोशा। फिर से अगले हाफ डबल क्रोशा के ऊपर हाफ डबल क्रोशा। फिर से अगले हाफ डबल क्रोशा के ऊपर हाफ डबल क्रोशा। इस तरह से अब फिर से इस वाली रो में भी हर हाफ डबल क्रोशा के ऊपर हाफ डबल क्रोशा बनाना है। तो इस तरह से जैसे फर्स्ट और सेकेंड रो बनाया, उसी तरह से थर्ड रो बनाएंगे। इसी तरह से फिर से 2 चेन बनाकर टर्न करके फोर्थ रो बनाएंगे, फिर 5वीं रो, 6ठी रो। इसी तरह से आगे रोज बढ़ाते जाना है और जितनी लंबी पट्टी चाहिए उतनी बना लेनी है। तो चलिए हम इसे बना लेते हैं।
तो देखिए यहाँ पर मैंने तोरण पट्टी बनाकर ले ली है। यहाँ पर मैंने 3 फीट की यानी कि 36 इंच की तोरण पट्टी बनाकर ले ली है। यहाँ से हमने स्टार्ट किया था और इन्हीं रोज को रिपीट करते हुए ये पूरी तोरण पट्टी बनाकर ले ली है, जो कि बहुत ही सिंपली ये बनकर रेडी हो जाती है। इस तरह से देख सकते हो, इसे मैंने कंप्लीट कर लिया है। अब लास्ट में यहाँ तक मैंने इसे कंप्लीट किया है। यहाँ पर लास्ट में एक चैन भी बनाई है। बस अब इसमें से इस तरह से धागे को निकाल लेना है और जो भी एक्स्ट्रा धागा है उसे कट कर लेना है। यहाँ पर सिंपली एक चैन बनानी है और धागे को कट कर देना है लास्ट में इस तरह से। इस तरह से ये तोरण पट्टी रेडी हो जाएगी। अब इसके ऊपर हमें बॉर्डर बनाना है। तो बॉर्डर बनाने के लिए मैं यहाँ पर येलो कलर का धागा यूज़ कर रही हूँ। आप कोई और यूज़ कर सकते हो। येलो कलर का धागा भी हमें यहाँ पर 2 धागे साथ में यूज़ करने हैं। ये दोनों धागे 4 प्लाई के हैं, दोनों को साथ में यूज़ करना है। सबसे पहले नॉट लगाएंगे। अब देखिए किसी भी एक कॉर्नर पे धागे को ज्वाइन करना है। तो मैं यहाँ पर नीचे वाली कॉर्नर पर इसे ज्वाइन कर रही हूँ इस तरह से सिंगल क्रोशा से। अब यहाँ पर बॉर्डर के लिए हमें सिंगल क्रोशा ही बनाने हैं। तो देखिए नेक्स्ट लूप के ऊपर एक सिंगल क्रोशा इस तरह से, फिर देखिए नेक्स्ट लूप के ऊपर एक सिंगल क्रोशा, फिर से नेक्स्ट लूप के ऊपर एक सिंगल क्रोशा। इसी तरह से हमें अगले वाले कॉर्नर तक हर लूप के ऊपर एक एक सिंगल क्रोशा कंटिन्यू करते हुए बना लेना है। यहाँ से यहाँ तक एक एक सिंगल क्रोशा बनाते हुए कंप्लीट करेंगे। तो चलिए हम यहाँ से यहाँ तक सिंगल क्रोशास बना लेते हैं। तो देखिए यहाँ पर मैंने यहाँ से यहाँ तक एक एक सिंगल क्रोशा बना लिया है। इस तरह से ये बनकर रेडी हो चुका है। अब यहाँ पर कॉर्नर बनाना है। तो कॉर्नर पर पहले हम 1 और 2 चैन बनाएंगे। अब इस तरह से थोड़ा सा टर्न करेंगे और जो फर्स्ट लूप है ये वाला, इसके ऊपर 2 सिंगल क्रोशा बनाएंगे, 1 और ये 2। अब देखिए जो नेक्स्ट वाला लूप है इसके ऊपर भी हमें 2 सिंगल क्रोशा, 1 और 2। फिर से नेक्स्ट वाले लूप के ऊपर 2 सिंगल क्रोशा। यहाँ पर हमें हर लूप के ऊपर 2-2 सिंगल क्रोशा बनाते हुए बॉर्डर बनाना है। अगर आपका बॉर्डर थोड़ा सा लूज हो जाए तो आपको यहाँ पर एक हाफ डबल क्रोशा के ऊपर एक ही सिंगल क्रोशा बनाना है, या फिर 2 सिंगल क्रोशा 1 सिंगल क्रोशा इस तरह भी बना सकते हो। देखिए मैंने यहाँ तक 2-2 सिंगल क्रोशा बनाए हैं। यहाँ से आगे मैं 1 सिंगल क्रोशा, 2 सिंगल क्रोशा, 1 सिंगल क्रोशा, 2 सिंगल क्रोशा इस तरह से बनाने वाली हूँ। यहाँ से आगे यहाँ तक 2-2 सिंगल क्रोशा बनाए, यहाँ से आगे 2-1 2-1 इस तरह से बनाकर रेडी करने वाली हूँ। फिर यहाँ पर कॉर्नर पर 2-2 बनाऊंगी 2-3 लूप में। फिर यहाँ से यहाँ तक जैसे हमने दूसरी साइड में बनाया था उसी तरह से हर कॉर्नर पर 2-2 चैन का गैप लेना है। फिर नीचे की साइड से भी सेम उसी तरह से बनाना है। फिर लास्ट में हमें यहाँ तक बनाते हुए आना है। यहाँ पर आने के बाद कैसे ज्वाइन करना है वो मैं फिर से दिखा दूंगी। तो चलिए हम यहाँ से आगे तोरण पट्टी का बॉर्डर कंप्लीट कर लेते हैं। अगर लूज हो जाए तो 2-1 2-1 इस तरह से बनाना है। तो देखिए यहाँ पर मैंने ये पूरा बॉर्डर बना कर ले लिया है। इस तरह से देख सकते हो आप। यहाँ पर कई जगह पर मैंने 2 सिंगल क्रोशा, 1 सिंगल क्रोशा, 2 सिंगल क्रोशा, 1 सिंगल क्रोशा इस तरह से बनाया है और फिर से साइड में 2-2 सिंगल क्रोशा 3-4 लूप में बनाए हैं। यहाँ पर इस तरह से देख सकते हो। लास्ट में मैंने यहाँ पर 2 चैन भी बना कर लिए हैं जो कि कॉर्नर पर आएंगे। अब देखिए जो फर्स्ट सिंगल क्रोशा बनाया था उसी की लूप में से डालेंगे, इस तरह से स्लिप स्टिच बनाएंगे, 1 चैन बनाएंगे और यहीं से धागे को कट करेंगे इस तरह से। इस तरह से देखिए ये बॉर्डर बनकर रेडी हो चुका है। इसका जो निकला हुआ धागा है इसे बैक साइड में लेना है, अंदर की स्टिचेस में डालना है और बचे हुए धागे को कट कर लेना है। इस तरह से अंदर की स्टिचेस में डालेंगे और जो भी एक्स्ट्रा धागा है उसे कट कर लेंगे। इस तरह से ये तोरण की पट्टी रेडी हो जाएगी। अब इसी पट्टी को हमें डिज़ाइन करना है, जो उसके ऊपर लगा हुआ डिज़ाइन है उसे बनाना है। तो वाइट कलर का डिज़ाइन बनाने के लिए पहले हमें इस तरह के कुछ छोटे छोटे डिज़ाइन बनाने हैं। ये छोटे छोटे सिंगल क्रोशिया के रोज़ है, तो इसे हम पहले बनाकर ले लेंगे। इन रोज़ को हमें इस तरह से तोरण पट्टी के ऊपर 3 रोज़ को एक के नीचे एक रखना है, जो कि हम यहाँ पर शिव का टीका बना रहे हैं तो उसके लिए ये काम आएगा। उसके बाद हमें ये छोटा सा तिलक बनाना है और तिलक बनाकर इसे सेंटर पर इस तरह से लगाना है। तो चलिए हम यहाँ पर एक एक बनाकर देख लेते हैं। सबसे पहले हम इस तरह का जो वाइट कलर का डिज़ाइन है ये कैसे बनाना है वो देख लेते हैं।
तो उसे बनाने के लिए पहले हम तोरण पट्टी को साइड करेंगे। अब यहाँ पर वाइट कलर का धागा लेना है। ये वाइट कलर का धागा भी 4 प्लाई का है और इसे भी हमने 2 धागों को साथ में लिया है। अब पहले नॉट लगाएंगे, चेन्स बनाएंगे। तो देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 इस तरह से देखिए हमने यहाँ पर टोटल 15 चेन्स बनाई। अब एक चेन स्किप करनी है और नेक्स्ट वाली चेन में एक सिंगल क्रोशा, फिर से नेक्स्ट चेन में एक सिंगल क्रोशा, फिर से नेक्स्ट चेन में एक सिंगल क्रोशा, फिर से देखिए नेक्स्ट चेन में एक सिंगल क्रोशा। इस तरह से हमें हर एक चेन के ऊपर एक एक सिंगल क्रोशा बनाते हुए इसे कंप्लीट करना है। तो चलिए यहाँ तक सिंगल क्रोशा बनाते हुए कंप्लीट करके ले लेते हैं। तो देखिए यहाँ पर मैंने यहाँ से यहाँ तक हर एक लूप के ऊपर एक एक सिंगल क्रोशा बनाते हुए कंप्लीट किया है। अब देखिए लास्ट में यहाँ पर एक चेन करनी है, धागे को लंबा खींचना है और यहीं से कट कर लेना है। इस तरह से धागे को निकाल लेंगे। इस तरह से देखिए ये छोटा सा एक पट्टी जैसा टाइप का बनकर रेडी हो चुका है। अब यहाँ पर देखिए हमें इस तरह का तिलक बनाना है। जो हमने व्हाइट कलर की पट्टी बनाई है वो एक टिके के लिए 3 बनाएंगे। अब यहाँ पर तिलक कैसे बनाना है वो देखेंगे। तो तिलक बनाने के लिए हमें सिंगल धागा लेना है 4 प्लाई का, क्रोशा में लेंगे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11। इस तरह से हमें यहाँ पर टोटल 11 चेन्स बना लेनी है। अब देखिए यहाँ पर याद रखना है एक चेन स्किप करके नेक्स्ट वाली चेन में एक स्लिप स्टिच बनानी है। अब फिर से अगली चेन में एक सिंगल क्रोशा और फिर से अगली चेन में एक सिंगल क्रोशा। इस तरह से 2 चेन में 2 सिंगल क्रोशा बनाएंगे। देखिए 2 सिंगल क्रोशा हो गए। अब नेक्स्ट चेन में एक हाफ डबल क्रोशा, ये पहला हाफ डबल क्रोशा, फिर नेक्स्ट चेन में दूसरा हाफ डबल क्रोशा, फिर नेक्स्ट चेन में तीसरा हाफ डबल क्रोशा, फिर नेक्स्ट चेन में चौथा हाफ डबल क्रोशा। इस तरह से 4 चेन में 4 हाफ डबल क्रोशा बनाएंगे। अब फिर से फंदा लेना है और नेक्स्ट चेन में एक डबल क्रोशा, फिर नेक्स्ट चेन में एक डबल क्रोशा। इस तरह से 2 चेन में 2 डबल क्रोशा बनाने हैं। इस तरह से अब जो लास्ट वाला चेन बचेगा यहाँ पर एक, उस चेन में फिर से डबल क्रोशा करना है। तो यहाँ पर एक ही चेन में हमें 8 डबल क्रोशास बनाने हैं। 1 2 3 4 5 6 7 और 8। यहाँ पर देखिए लास्ट वाले लूप में हमें टोटल 8 डबल क्रोशा बनाने हैं। देखिए 8 डबल क्रोशा हो गए इस तरह से। अब देखिए यहाँ से आगे हमें फिर से हमने दूसरी साइड में जो बनाया है उसे रिपीट करते जाना है। यानी कि देखिए नेक्स्ट चेन में एक डबल क्रोशा, फिर से देखिए यहाँ पर हमने एक डबल क्रोशा बनाया नेक्स्ट चेन में, फिर से जो नेक्स्ट वाला चेन है यानी कि नेक्स्ट वाला लूप उसमें एक डबल क्रोशा, यानी कि 2 लूप में 2 डबल क्रोशा बनाएंगे। जैसे हमने दूसरी साइड में बनाया है उसी को रिपीट करते चलेंगे। देखिए 2 लूप में 2 डबल क्रोशा इस तरह से, फिर नेक्स्ट लूप में एक हाफ डबल क्रोशा, यानी कि 4 लूप में 4 हाफ डबल क्रोशा बनाने हैं। तो पहले लूप में एक हाफ डबल क्रोशा इस तरह से, फिर ये दूसरा हाफ डबल क्रोशा, फिर ये तीसरा हाफ डबल क्रोशा और ये चौथा हाफ डबल क्रोशा इस तरह से। अब फिर से नेक्स्ट 2 स्टिचेस में 2 सिंगल क्रोशा बनाने हैं। तो देखिए एक सिंगल क्रोशा और नेक्स्ट लूप में एक सिंगल क्रोशा इस तरह से 2 सिंगल क्रोशास बनाए। अब लास्ट वाली लूप में एक स्लिप स्टिच बनानी है जो हमने स्टार्टिंग में बनाई थी उसी तरह से। देखिए स्लिप स्टिच बना ली। अब यहाँ पर देखिए स्लिप स्टिच बनाने के बाद जो नेक्स्ट वाला फर्स्ट लूप होगा, देखिए ये स्लिप स्टिच वाला, उसमें से क्रोशा को डालना है इस तरह से दूसरी ओर से इस तरह से। यहाँ से एक लूप निकालना है इस तरह से।
अब देखिए इन दोनों लूप में से धागे को निकालना है, यानी कि यहाँ पर इस तरह से सिंगल क्रोशा हो जाएगा। अब लास्ट में यहाँ पर एक चैन करनी है, बस धागे को खींचना है और कट कर लेना है इस तरह से। ये यहाँ से कट हो गया। अब देख सकते हो आप, ये इस तरह से तीका बनकर रेडी हो चुका है। इस तरह से जो ये सेंटर वाला धागा है निकला हुआ, इसे हमें बैक साइड में लेना है और अंदर की स्टिचेस में डाल करके कट कर लेना है। तो हमें इसे कट करके ले लेते हैं, जैसे हमने दूसरा बनाया है उसी तरह से। तो देखिए इस तरह से हमने धागों को कट करके ले लिया है और इस तरह से ये 2 तिलक बनकर रेडी हो चुके हैं। इसी तरह के हमें 3 बनाने हैं। यहाँ पर 2 रेडी है, एक और बनाना है। और जो ये वाइट कलर के डिज़ाइन है उसे हमें 9 बनाने हैं। तो यहाँ पर हम इन्हें ज्वाइन करने वाले हैं, तो उसके लिए हमें तोरण पट्टी को इस तरह से फोल्ड करना है। जो भी सेंटर वाला लूप आएगा उस सेंटर वाले लूप के ऊपर इस तरह से कोई धागा या पिन यहाँ पर लगा लेंगे, जिससे कि हमें ये सेंटर वाला लूप याद रहे। तो मैंने यहाँ पर धागा लगा लिया है सेंटर वाले लूप के ऊपर इस तरह से। अब तोरण पट्टी को सीधा कर लेंगे। अब यहाँ पर देखिए जो भी सेंटर वाला लूप आया है उसी के ऊपर हमें पहला टीका बनाना है, उसी के सेंटर पर। तो इस तरह से जो हमने वाइट कलर के डिज़ाइंस बनाए थे उन्हें लेना है। उन्हें हमें देखिए इस तरह से लगाना है उल्टी साइज में, सीधा नहीं लगाना, हम इसे उल्टा लगाएंगे और इसे हम पहले ग्लू से लगाएंगे, उसके बाद हम धागे से लगाएंगे। तो पहले इन्हें भी इस तरह से डबल करके जो भी सेंटर वाला लूप होगा उसके ऊपर इस तरह से रखना है। देखिए जहाँ पर हमने ये धागा लगाया हुआ है सेंटर पर, उसी के सेंटर पर इसका सेंटर आना चाहिए इस तरह से। पहले मैं इसे इस तरह से उल्टा रख लेती हूँ इस तरह से। देखिए इसे हमें उल्टा लगाना है, जिससे कि ये बहुत प्यारा दिखता है। सीधा लगाओगे तो उसके चेन्स दिख जाते हैं। इसके ऊपर हमें इस तरह से ये तिलक लगाना है। तो पहले हम इन्हें किसी भी गम से थोड़ा सा स्टिक कर लेंगे, ताकि जब भी हम इसे निडल से लगाए तो ये बिल्कुल भी हिले नहीं और अच्छे से लग जाए। तो पहला हम सेंटर वाला लगाएंगे इस तरह से, नीचे की साइड से ग्लू लगाएंगे इस तरह से। और जैसे हमने पहले रखा था बिल्कुल उसी तरह से हमें यहाँ पर सेंटर पर इसे रखना है। देखिए इस तरह से एकदम सेंटर के नीचे सेंटर आना चाहिए, ताकि तोरण पट्टी के सेंटर पर ये बीच वाला टीका आ जाए इस तरह से। देखिए सेंटर पर एक लगा लिया, इसी तरह से बाकी के 2 यहाँ पर स्टिक कर लेने हैं इस तरह से। दूसरे पे यहाँ पर दूसरे वाले पे भी हम ग्लू लगाएंगे और इसे स्टिक कर लेंगे इस तरह से। फिर देखिए तीसरे के ऊपर भी ग्लू लगाएंगे और स्टिक कर लेंगे। याद रखिए यहाँ पर इसे स्टिक करने के बाद हमें निडल से भी लगाना है, नहीं तो ये कभी भी गिर सकता है। जब भी हम वॉश करेंगे तब भी इसे गिरने के चांसेस होते हैं। तो यहाँ पर हमें इसके बाद निडल से भी ज्वाइन करना है। तो देखिए यहाँ पर ये मैंने तीनों टीके लगा कर ले लिए हैं। अब इसके जो साइड के धागे हैं निकले हुए वाइट कलर के, इन्हें हमें बैक साइड में ले जाना है। तो यहाँ पर क्रोशा लेंगे और इस तरह से उठा करके ये जहाँ पर आया हुआ है धागा देख सकते हो आप, वहीं से हम बैक साइड में इसे खींच लेंगे नीडल की मदद से, क्रोशे की मदद से इस तरह से। देखिए बैक साइड में खींच लिया। इसी तरह से बाकी के दोनों धागों को पीछे से खींचने हैं और बचे हुए जो धागे हैं उन्हें अंदर की स्टिचेस में डाल करके इस तरह से कट कर लेना है, जो कि मैंने यहाँ पर कट करके ले लिया है। अब देखिए सेंटर वाला हमने इसे लगा कर ले लिया है। अब इसके सेंटर पर ये जो हमने तिलक बनाया है छोटा सा, उसे लगा लेना है। इस तरह से लगाने के बाद जो महादेव जी का टीका होता है वो रेडी बनकर हो जाता है इस तरह से। इस तरह से देखिए पहले ग्लू से लगाएंगे एकदम सेंटर पर। देखिए इस तरह से पहले सेंटर पर स्टिक कर लेना है इस तरह से। ये इस तरह से देखिए कितना प्यारा बनकर रेडी हो चुका है। अब इसे हमें निडल की मदद से भी ज्वाइन करना है, ताकि अब जब हम इसे वॉश करें तो भी ये बिल्कुल ना निकले। तो उसके लिए हम पहले ऑरेंज कलर का धागा लेंगे निडल में। अब ये जो ऑरेंज कलर का टीका लगाया है इसे पहले हम स्टिक कर लेंगे निडल की मदद से
तो यहाँ पर देखिए नीचे से ऊपर की ओर धागे को निकाल लेना है। जो लास्ट वाला वाइट कलर का लूप है उसी के ऊपर से फिर टीके के ऊपर से इस तरह से निकाल लेंगे। फिर यहाँ पर देखिए नेक्स्ट वाली चैन में से या लूप में से इस तरह से बैक साइड में निकालेंगे। अब पट्टी को बैक साइड में घुमा लेंगे। पीछे से जो दोनों धागे हैं उनमें अच्छे से गांठ लगा लेंगे इस तरह से। फिर सीधा करेंगे। अब देखिए यहाँ से आगे ही सेंटर पर हमें आगे स्टिक करते जाना है। तो देखिए फिर से नीडल को ऊपर की ओर निकाल लेंगे। यहाँ पर टीका और जो नीचे का वाइट पार्ट है वो दोनों भी नीडल के साथ ज्वाइन हो रहे हैं, जिससे कि हमें सेंटर पर फिर से ज्वाइन करना नहीं पड़ेगा। इस तरह से फिर से बैक साइड में ले जाएंगे। फिर से ऊपर की ओर निकाल लेंगे नेक्स्ट स्टिच में से। फिर से बैक साइड में डालेंगे। जैसे हम सिलाई लगाते हैं उसी तरह से हमें यहाँ पर सिलाई लगा लेनी है, जिससे कि यहाँ पर दिखेगा भी नहीं कि आपने यहाँ पर निडल से ज्वाइन किया है। देख सकते हो आप। ऊपर की ओर फिर से निकालेंगे। फिर से यहाँ पर बैक साइड में डाल देंगे इस तरह से। अब देखिए यहाँ पर दूसरी वाली साइड तक हमने इसे इस तरह से सिलाई लगा ली है और आगे से देख सकते हो बिल्कुल भी कुछ भी नहीं दिखाई देगा। अब बैक साइड में जो धागा है उसे इस तरह से पट्टी के साथ में गांठ लगा लेंगे इस तरह से। जो भी एक्स्ट्रा धागा बचेगा उसे अंदर की स्टिचेस में डालेंगे इस तरह से और एक्स्ट्रा धागे को कट कर लेंगे इस तरह से। इस तरह से देखिए हमने सेंटर वाला पार्ट तो ज्वाइन करके ले लिया है। अब यहाँ पर जो वाइट कलर का डिज़ाइन है उसे भी ज्वाइन करना है। यहाँ पर ऑरेंज तिलक ज्वाइन करते समय आप इस तरह से साइड में भी सिलाई लगा सकते हो धागे की मदद से, बट यहाँ पर इतनी ज़्यादा सिलाई लगाने की कोई ज़रूरत नहीं है। हमने जैसे सेंटर पर लगाई है उस तरह से लगाओगे तो भी ये बहुत ही प्यारे तरीके से ज्वाइन हो जाएगा। अब यहाँ पर वाइट कलर के धागे को निडल में लेंगे और ये जो हमने वाइट कलर के यहाँ पर डिज़ाइंस लगाए हैं उन्हें भी हमें दोनों कॉर्नर से ज्वाइन करना है। तो नीचे की ओर से ऊपर की ओर निडल को निकाल लेंगे। सॉरी, ये पूरा निकल आया। पीछे से थोड़ा सा धागा छोड़ना है। फिर से यही से धागे को बैक साइड में ले जाना है इस तरह से। अब बैक साइड में जो दोनों धागे आएंगे उन दोनों धागों को एक साथ में इस तरह से गांठ लगा लेनी है। गांठ लगाने के बाद यहाँ पर धागे को कट कर लेना है। अब देखिए एक साइड में एक जगह पर हमने इसे ज्वाइन कर लिया इस तरह से। इसी तरह से हमें सारे 6 जगह पर ज्वाइन करना है, यानी कि दोनों तरफ से देखिए यहाँ पर इस तरफ से 3 जगह पर, इस तरफ से 3 जगह पर इन्हें ज्वाइन करके ले लेना है। तो चलिए हम यहाँ पर इन्हें ज्वाइन करके ले लेते हैं। तो देखिए यहाँ पर मैंने तीनों जगह पर ज्वाइन करके ले लिया है, यानी कि देखिए ये पूरा ज्वाइन हो चुका है निडल की मदद से। देखिए इस तरह से ज्वाइन करने के बाद ये परफेक्ट ज्वाइन हो जाएगा। आप इसे वॉश भी करोगे तो भी ये बिल्कुल नहीं निकलेगा। इस तरह से हमने ये सेंटर वाला तिलक बनाकर ले लिया है। अब इस तिलक के दोनों साइड में और 2 तिलक बनाने हैं। आप चाहो तो ज़्यादा भी बना सकते हो। यहाँ पर मुझे जो कस्टमर ने फ़ोटो भेजा था उन्हें जो चाहिए था उन्हीं के लिए मैंने यहाँ पर बना रही हूँ। तो यहाँ पर मैं 3 ही तिलक बनाऊँगी तोरण पट्टी के ऊपर। उसके लिए देखिए फिर से हमने जो सेंटर का तिलक बनाया है उसकी दोनों ओर से एक एक बनाना है और सेम साइज छोड़ना है, बीच में सेम अंतर छोड़ना है और दोनों तरफ से एक एक और तिलक बनाकर ले लेना है। जैसे हमने सेंटर वाला बनाया है सेम उसी तरह से बनाकर ले लेना है। बहुत ही इजी है बनाना, आप जल्दी ही बना लोगे। और फिर यहाँ पर जो लास्ट थोड़ा सा पार्ट बचेगा उसमें हम एक एक क्लिप लगाएंगे। अब मैंने बोला कि मुझे कस्टमर के लिए बनाना है तो उसके लिए मैं उन्होंने जो फ़ोटो भेजा है उसी हिसाब से बना रही हूँ। आप यहाँ पर अलग कुछ बना सकते हो। ये चाहे तो 5 ये तिलक बना सकते हो या फिर लिप्स ज़्यादा बना सकते हो। तो देखिए मैंने यहाँ पर और 2 टीके बना कर ले लिए हैं, 2 तिलक बना कर ले लिए हैं। जैसे सेंटर वाला बनाया था उसी तरह से मैंने दोनों तरफ से एक एक और बना कर ले लिया है।
जैसे सेंटर वाला बनाया था सेम उसी तरह से और दो बना कर ले लिए हैं। अब तोरण पट्टी के दोनों साइड से और जगह हमारी बाकी है। इसके नीचे हमें इस तरह के लगाने के लिए फ्लावर्स भी बनाने हैं, जो कि हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। और तोरण पट्टी के ऊपर दोनों साइड से जो कॉर्नर पर हमने एक एक लिप लगाया है वो भी बनाना है, वो भी हम नेक्स्ट वाले पार्ट में देखेंगे। ये वीडियो बहुत लंबा हो चुका है, इसलिए हम यहाँ पर इसे स्टॉप कर रहे हैं। और जो नेक्स्ट पार्ट आएगा उसमें आपको नीचे की साइड में लगने वाले फ्लावर्स, लीव्स और तोरण पट्टी के दोनों साइड में जो भी लीफ लगाने हैं वो सब देखने को मिलेगा। तो यहाँ पर ही हम इस वीडियो को स्टॉप करते हैं और अगले वीडियो में ये हम पूरा बनाकर ले लेंगे। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।